ऐसा नहीं है वो एक दीदी को छोड़ के जा रहे फिर परेशान हटी कि मैं बोलूंगी। हेलो। अरे नहीं भाई, हमारा बच्चा अकेला था घर पे। कुछ रात क्या बनाया था? रात को चल चल खाना खा। कुछ आज तो नजर ना लग जाए, बहुत ही अच्छी दिख रही है। देख देख कितना अच्छा दिख रहा है। एक बार देख तो कितना अच्छा दिख रही है। और खुशी की स्मार्ट वॉच देखने के बाद श्रीजा को भी चढ़ गई थी स्मार्ट वॉच लेने की, है ना? नहीं, सबसे पहले मैंने ली थी। हमारी मिनी रेडी हो गई जाने के लिए, लेकिन गौरी को बहुत याद आएगी मिनी तुम्हारी। मुझे भी याद आएगी। याद आएगी। चलो आज तो हम ही बाहर तक बाइक मिनी गले मिलना एक बार नानी जी से। चली गई दीदी, चली गई, घर हो गया सुना सुना। और अभी मैं लेट गई थी क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। थोड़ी देर बैठे रहते हैं ना, बात कर रहे थे, मजाक कर रहे थे तो उसका थकान हो जाती है काफ़ी। तो लेट गए, मम्मी बाहर लेट गई है, सासू माँ आ गई हैं घर पे, मैंने आपको सब बताया ही था। खुशू आ गई है और खुशू को बहुत अच्छा कुछ मिला है, खुशी बहुत हैप्पी है। मैं आपके साथ में शेयर करूँगी ज़रूर कि खुशी इतनी खुश क्यों है। हमारी खुशी का नाम ऐसे खुश है, वो खुशी रहती है, उसको हम प्यार से खुश भी कहते हैं। और उसको पापा ने कुछ बहुत अच्छा दिलाया है, क्योंकि बच्चों की ना ज़रूरतें देखो चेंज हो जाती हैं, बच्चे बड़े होते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी खुशी को क्या मिला है, और उसी के कुछ काम से वो बाहर गई है। ये नेक्स्ट डे है दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है, मेड आ गई है, क्लीनिंग कर रही है, बट वो कल नहीं आई थी। कल मिनी को क्लीनिंग करनी पड़ी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह जब भी कोई आता है कोशिश करती हूँ खुद ही करूँ सारा। लेकिन अभी तो खैर प्रॉब्लम है, तो अभी तो हेल्प लेनी है फैमिली की। लेकिन बच्चे ना मेड लगाते हुए भी झाड़ू पोछा करें तो बुरा लगता है, और छुट्टी कर लेती हैं, नहीं बताती हैं, तो थोड़ा सा होती है। मेरी जो बर्तन वाली है वो ऐसा नहीं करती, वो बता के छुट्टी करती है तो प्रॉब्लम नहीं होती। बट ये जो मेरी नई वाली मेड है पोछे वाली, ये कभी कभी बिना बताए छुट्टी कर देती है। मैं इसको कभी गुस्से में नहीं बोलती, प्यार से ही बोलती हूँ हमेशा कि तुम बता दिया करो यार, बता देते हो तो ठीक रहता है। मेरे को ना किसी से ज़्यादा गुस्से से बोला नहीं जाता, मेरा बिहेवियर थोड़ा ऐसा ही है, मेरे को बस ऐसा ही होता है। लेकिन ये है कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब आपकी मेड ना आए। तो बस हाउस क्लीनिंग चल रही है, मॉर्निंग का टाइम है, अभी तो नहाए नहीं है, हस्बैंड नहाने गए हैं, मैं अभी नहाने जाऊंगी। और उससे पहले मैंने सोचा इतना वो नहा के आते हैं, मैं एक रूम की क्लीनिंग कर दूं। और इस रूम में मैं और वो दोनों ही रहते हैं, आपको पता ही है। और अब तो खैर बच्चे भी आ जाते हैं, मेरे बच्चे भी इधर ही लेट जाते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी काफ़ी ठीक चल रहा है। पहले मतलब शुरुआत में तो हम लोग बिल्कुल सेपरेट ही रहे, और बोलते हैं कि नहीं पेशेंट बिल्कुल अकेले रहते हैं, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड तो साथ में ही रहे, मैं आपको सच बताऊं तो। क्योंकि हमारे घर में इतने रूम नहीं हैं। मैंने 2 दिन बाहर लेटी थी, बट मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। वहीं पे टीवी चलता रहता था, बच्चे शोर मचाते रहते थे, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैं रूम में ही शिफ्ट हो गई थी उनके पास, और मैं भी फिर बाहर से किसी से लोगों से मिलती नहीं थी जो आते थे। और देखो कपड़े भी नहीं सूखे, 2 दिन से कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि आज तो थर्सडे है तो मशीन लगानी नहीं है। मेड क्लीनिंग कर रही है बाहर की, ब्रेकफास्ट बना रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सक्षम सो रहा है, इधर सो रहा है, हस्बैंड नहा रहे हैं। मैं सोचती हूँ मैं भी नहा के आती हूँ। 8:15 हो गए, तो पहले बात लेके आती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी, ठीक है? ब्लॉग में कंटिन्यू रहना मेरे साथ में। और मैं नहा के आ गई। नहाने के बाद मैंने अपना दिया लगाया मंदिर में। तो मंदिर में दिया जब तक ना लगे तो ऐसा लगता है घर सूना सूना। और सबसे पहले हर किसी को अपने भगवान जी के मंदिर में दिया लगाना चाहिए, या फिर जो भी आप धर्म में बिलीव करते हो, जिस धर्म से आप आते हो, उनको मानना चाहिए, है ना? और बस मैं दिया लगा दूंगी मंदिर में, और उसके बाद में मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। थोड़ा पूजा पाठ करते हैं ना, या अपने मंदिर में दिया लगा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो मन दिन भर शांत रहता है, पूरे दिन आपका अच्छा जाता है ना? ये तो आप मानोगे। बस मैंने टीका लगा दिया कान्हा जी को, और अपनी मांग में भी लगा लिया कि मेरी मांग में भी हमेशा सजा रहे मेरा सिंदूर। और बस आरती कर लूँगी। तो मैं देखो बहुत लंबी चौड़ी पूजा तो नहीं करती, मैं अपने गणेश जी की आरती कर लेती हूँ, और 1-2 चीज़ें और करती हूँ बस, और हो जाता है। बहुत लंबा ना छोटे बच्चों के साथ में हो नहीं पाता, क्योंकि बच्चों का जब देखो, अभी तो कोविड की वजह से नहीं, लेकिन उससे पहले मेरे हस्बैंड का डायलिसिस चलता था, बच्चे स्कूल जाते थे, तो उसमें क्या होता था कि मॉर्निंग में आप इतना टाइम नहीं दे पाते है ना, और हो जाता है बहुत काम करने के लिए। तो बस ये है, जितना भी करो मन से करो, बहुत लंबा चौड़ा ना करके थोड़ा सा करो, लेकिन सच्चे मन से करो, है ना? कहते हैं ना भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। ब्रेकफास्ट तो हो गया मेरा, मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बातें कर लेती हूँ।
दीदी चली गई, घर बहुत सूना हो गया, उदास हो गया। लड़कियों का यही होता है, जब आती है ना तो घर खुशियों से भर जाते हैं, और जब जाती हैं तो मन उदास होता है। मैं घर जाती हूँ मुझे भी ऐसा लगता है, मेरी मम्मी भी रोने लगती हैं, है ना। हर एक लड़की का यही है, ये रीत ही ऐसी बनाई गई है। और देखो मेरा मानना ये है कि हर कोई रिश्ता ना आप खुद बनाते और बिगाड़ते। दुनिया कहती है ना कि आपके रिश्तेदार अच्छे हैं, आपका परिवार अच्छा है, आपका वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आप उनके साथ कैसे हो। अगर आप उन रिश्तों को निभा के चल रहे हो, उनके साथ में आप खुद अच्छे हो ना, तो रिश्ते बहुत अच्छा वर्क करेंगे। लेकिन आपकी एक गलती हो ना तो रिश्तों को तबाह कर देती है। तो बहुत सोच समझ के, बहुत हिसाब से चलना पड़ता है रिश्तों में। और ये ज़रूरी है कि रिश्ते ना बहुत प्यार बनाते हैं आपस में, लेकिन वही आपकी कुछ बातें बहुत नफरत भी पैदा कर देती हैं। तो हर रिश्ता ना आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए हर किसी की सोच, हर किसी की थिंकिंग अलग होती है, हर किसी का काम करने का तरीका, नज़रिया अलग होता है ज़िंदगी को देखने का। और मेरा मानना यह है कि हर चीज़ को, हर इंसान को, वो चाहे मैं हूँ, मेरा कोई रिलेटिव हो, मेरे ससुराल वाले हो, मेरे मायके वाले हो, उनको उनकी लाइफ में उस चीज़ को जीने का, उस काम को करने का उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, उनका फ्रीडम होना चाहिए। अभी मैं कहने लगूँ कोई किसी और तरह से काम करे कि आप ऐसे करो, तो वहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो हर किसी को उसकी लाइफ में फ्रीडम देना चाहिए, और जहाँ पे लोगों ने ये थिंकिंग शुरू कर दी ना, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जहाँ पे ज़्यादा आप रिश्तों में खींचातानी करोगे वो बिगड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है अपने रिश्तों को अच्छे से चलाने का, प्यार बनाए रखने का। और मेरे रिश्ते तो कैसे हैं आपने देखे ही हैं। तो रिश्ते अपने ऊपर भी डिपेंड करते हैं ये रियलिटी है। और जाते जाते मेरी नंद दे गई कुछ ऐसे तोहफे कि उनके सामने ना करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की जायदाद भी फेल है यार। चलिए आपको दिखाती हूँ। देखो किसी भी तोहफे को, किसी भी गिफ्ट को पैसों से नहीं तोलती, और तोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसों का जहाँ तक सवाल है, रुपयों का जहाँ तक सवाल है, मैंने अपनी लाइफ में हमेशा अच्छा देखा है। इतनी टेंशन में भी भगवान ने इतना दिया कि मैं रोटी खा रही हूँ, घर में सब कुछ चल रहा है, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए, है ना। और कुछ चीज़ों की कीमत नहीं होती, कीमत नहीं लगानी चाहिए। तो मैं कभी शो भी नहीं करती कि मैंने किसी को क्या दिया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे बहुत लगाव होता है। चलिए मैं दिखाती हूँ। तो ये छोटी छोटी सी बिछियाँ हैं, और मेरी नंदू ने काफ़ी सारी ले रखी थी दीदी ने, तो वो कह रही थी चूज़ करो आपको कौन सी अच्छी लग रही है। बट मेरे साथ ये है कि मैं थोड़ा प्लेन पहनती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, पर रखी दिखा देती हूँ। तो थोड़ा प्लेन पहनती हूँ तो शूज़ पहनने में ना ईजी रहता है। लेकिन जबकि मैं पहनती नहीं हूँ, ऐसे बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन हाँ ओकेजनली पहन लेती हूँ। जैसे कोई फेस्टिवल आया है, और दिवाली है, करवा चौथ है, तब तो मैं पहन लेती हूँ, तीज है। तो वो इतने प्यार से उन्होंने मुझे कहा कि आपको जो पसंद है वो आप रख लो। क्या? तो मैंने चूज़ किए ये, मैं आपको दिखाती हूँ। तो उनके पास 3-3 का पेयर भी था, 2-2 का पेयर भी था। जैसे पहनते हैं ना, कोई टोरिंग 3 पहनते हैं, कोई 2 पहनते हैं, लेकिन मैं 1 ही पहनती हूँ। मैंने कहा दीदी आप यूज़ करना या आप किसी और को गिफ्ट कर देना, क्योंकि फिर वो रखे ही रहते हैं। लेकिन ये बहुत प्यारे मुझे लगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, डिज़ाइन भी अच्छा है ना। पता नहीं फोकस हो पा रहा है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। देखो छोटी सी चीज़ है, लेकिन एक मतलब शादीशुदा लेडी के लिए बिछुए की कीमत क्या होती है, मतलब सबसे कीमती चीज़ होता है ये हमारे श्रृंगार का, हमारे बिछुए, हमारा सिंदूर, हमारी माथे की बिंदियाँ, है ना। तो मैंने इसको ना नहीं किया बिल्कुल ना नहीं किया। अभी वो बात अलग है कि मैं इसको कितनी बार पहनूँ, कितनी बार ना पहनूँ, थोड़ी देर के लिए पहनूँ, लेकिन ये ऐसी चीज़ है इसके लिए मैं कभी ना नहीं करूँगी। ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ है, और ख़ासकर मेरी नंद ने दिया तो और भी कीमती हो गया। और इससे भी एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। तो देखो है ही इसके लिए, इन चीज़ों के लिए ना कीमत नहीं, मन में एक रेस्पेक्ट होता है। ये लिफाफा उन्होंने मुझे दिया, इस लिफाफे में ना इतना प्यार छिपा होता है, और ये वाले लिफाफे हर घर में पैक हो रहे होंगे आजकल। तो दिखाती हूँ इसमें क्या है। एक बहन जो अपने भाई को देती है, अपनी भाभी को देती है, बहुत प्यार उसमें छुपा होता है। एक छोटी सी डोरी होती है, लेकिन प्यार बहुत होता है। तो दीदी ना राखियाँ दे गई हैं, क्योंकि राखियों का अब टाइम आ गया, रक्षाबंधन आने वाला है। इतनी जल्दी से दीदी फिर नहीं आ पाएंगी, हम लोग अभी कहीं जा नहीं सकते। तो हमारे यहाँ ना जैसे भाई को राखी बांधते हैं, तो भाभी को भी राखी देते हैं, भतीजे भतीजी को भी देते हैं। आपके यहाँ ऐसा कस्टम है तो आप भी बताना। तो देखिए दिखाती हूँ। सक्षम के लिए तो आई है ये डोरेमोन वाली राखी सक्षम को बहुत अच्छी लगी, और श्रीजा के लिए भी आई है, मेरे लिए भी आई है। और साथ में ये रोली, चावल और थोड़े से मिश्री के दाने भी, चंदन भी है इसमें, पूरा पैकेट है। और एक ये वाली राखी है, अगर ये श्रीजा को अच्छी लगेगी श्रीजा पहन लेगी, पापा को अच्छी लगेगी पापा पहन लेंगे। और एक ये वाली डोरी है। तो ये वाली डोरियाँ ना, इनका जो यार इनकी कोई कीमत नहीं है। हमें याद है कि जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो जब रक्षाबंधन होती थी हम बड़े खुश होते थे
कि अब हम राखी बांधेंगे भैया के हाथ में बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। देखो हर बच्चे के मन में होता है, लेकिन उसके पीछे जो प्यार होता है ना उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो ये चीज़ें ना इमोशनल कर देती हैं, आंखों में पानी आ जाता है जब कोई आके जाता है ना। तो हम लोग कहते नहीं, मेरी ज़िंदगी का एक उसूल है, पहले ये होता था कि आंखें नम हो जाती थी, लेकिन ज़िंदगी में हम लोगों ने इतने दुख देखे, वो दुख मैंने ही नहीं मेरी नंद ने भी देखे, मेरे नंदोई जी ने भी देखे, बहुत कुछ खो दिया हमने जीवन में। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया, एक झटके में मेरे परिवार की बहुत सारी खुशियाँ उजड़ गई। जब मेरे घर से कोई जाता है इसलिए मैं कभी उसको उदास होकर नहीं विदा करती, मैं खुश होकर हंस के विदा करती हूँ। और उसको कभी ये नहीं कहती कि मत जाओ, मैं उसको कहती हूँ फिर से आना, जल्दी आना। क्योंकि आपके जीवन में कुछ दुख ऐसे होते हैं दोस्तों, अभी मैं दुखी हूँ लेकिन एक दुख उन्होंने भी देखा अपने जीवन में, तो वो उससे कितना दुखी है मैं इमेजिन नहीं कर सकती। उस दुख से मैं कितना दुखी हूँ वो भी इमेजिन नहीं कर सकती। तो बस अपने रिश्तों को बना के रखिएगा। कुछ रिश्ते खो जाते हैं, वो जीवन भर दर्द देते हैं, तो आप बहुत परेशान हो जाते हो। लेकिन हम लोग ना जब तक वो रिश्ते हमारे साथ में होते हैं कदर नहीं करते, तो उनकी कदर करो। रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, ईश्वर ने हमें रिश्ते दिए हैं। बहुत से लोगों का कोई नहीं होता, तड़पते रहते हैं, और जब कोई अपने को खोता है उसकी तड़प क्या होती है वो मेरे पूरे परिवार ने महसूस किया है। चाहे वो मेरी ससुराल का परिवार हो या मेरे घर का परिवार हो, मेरी मम्मी के यहाँ का, चाहे वो मेरी नंद हो, मेरी बहनें हों। तो बहुत सारी चीज़ें ना, जैसे कमियां निकालना, कुछ बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहिए। वक्त आपको बहुत कुछ सिखाता है। मैंने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया। अब मैं बहुत सारी चीज़ों को ये नहीं कहती अच्छी लग रही है नहीं लग रही, वो सामने वाले को अच्छी लग रही है, वो तो हैप्पी हो रहा है ना उससे। और सबसे अच्छी बात हमारे बच्चों के फेस की जो स्माइल होती है, क्योंकि हमने एक झटके में अपने घर के 2 बेटों को खो दिया, वो दर्द बहुत बड़ा होता है। तो बस मैं देखो इमोशनल हो रही हूँ, कभी कभी हो जाती हूँ। और ये जो कीमत होती है ना इसकी, ये जो चीज़ें होती हैं इनकी कोई कीमत नहीं होती। आप इन रिश्तों को जानो, इस प्यार को जानो। बस दोस्तों मैं आज की वीडियो में यही मैसेज दूंगी आपको। बहुत सारे लोगों को बहुत रहता है कि ये नहीं लिया, ये नहीं दिया, ये नहीं किया। ये लेना देना ना रिश्तेदारी में ये सब मायने नहीं रखता। अगर वो रिश्ता आपके पास है ना उसको संजो के रखो। इंसान चला जाता है वो सब यहीं पे रखा रह जाता है, कुछ नहीं बचता जीवन में। बहुत रोते तड़पते रहते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों एक अगली वीडियो में फिर से मिलती हूँ बहुत प्यार के साथ में। आप सबको बहुत सारा प्यार। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि प्यार बांटते चलो तो प्यार मिलेगा, है ना। आप जो देते हो ना सामने वाले को आपको बदले में वही मिलता है। तो आपके रिश्तों में कोशिश कीजिएगा कि दूसरों में कमी ढूंढने से अच्छा उनकी अच्छाइयों को कैच करो, कि वो अगर उसने आपके लिए कुछ किया है तो वो कितने प्यार से कर रहे हैं, कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, है ना। तभी जीवन अच्छा होगा। तो चलिए फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। आप सबको नमस्कार। और बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं, आपकी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। कुछ शॉपिंग मैंने भी की है अमेजोन से, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, बहुत यूजफुल रहेगा। कुछ किचन के हैं, कुछ स्किन से ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, आप सबके साथ शेयर करूंगी दोस्तों। चलिए आप जरूर देखना नेक्स्ट वीडियो को। बाय बाय।